हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। हमने अभी जो लास्ट क्लास जो हम सीख रहे हैं उसमें हमने ये सीख चुके हैं कि हमने कैसे सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकालना है, हमने कैसे क्या बोलते हैं उसे मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना है, और कैसे हमने फ़ंड बेस अकाउंटिंग को ट्रीट करना है एनपीओ के अंदर। अब ये जो मेन कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको सिखा दिए। अब जो है क्या, अब हमें एक कंप्लीट क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे। अब हम जो है अब जो नेक्स्ट करेंगे, हम करेंगे क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को और वाइडर उसमें पढ़ेंगे टर्म में, कि और ज़्यादा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आता है सब्सक्रिप्शन के अलावा, मटेरियल कंज्यूम्ड के अलावा। ठीक है, इनके अलावा और क्या क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है, अब हम वो रीड करेंगे। चलिए देखो बच्चों, इलिस्ट्रेशन नंबर 27 से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 1.39, टीएस ग्रेवाल। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, किसका, अकाउंटेंट क्लब का। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। क्लियर है। आपको क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वो भी 2020 का, वो हमारा करंट ईयर है। अब आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है। अब आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देख कर क्या बनाना होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये हमें गिवन है। अब थोड़ा और नीचे जाते हैं। नीचे हमें मिलती हैं क्या, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस, एडजस्टमेंट्स मिलती हैं। तो याद रखना बेटा, जितनी 11th क्लास में जो आपने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था, है ना, उसके अंदर भी एडजस्टमेंट हमने पढ़ी थी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो पढ़ा था उसमें भी क्वेश्चन के नीचे एडजस्टमेंट दे रखी होती थी, और मैंने वहाँ पे भी आपको सिखाया था कि बेटा जितनी भी एडजस्टमेंट होती हैं उन सब के डबल इफेक्ट होते हैं। डबल इफेक्ट मतलब वो दो जगह आती हैं। तो यहाँ पर भी सेम है कि भैया ये जो एडजस्टमेंट दे रखी हैं इनके डबल इफेक्ट होते हैं, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और दूसरा होता है बैलेंस शीट। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी, तो हम जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ही इफेक्ट को शो करेंगे। तो ये जो एडजस्टमेंट है इनका लेना देना किससे है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, देखो भाई, जब भी आप प्रॉफिट क्या कहते हैं एनपीओ का क्वेश्चन करोगे तो याद रखना, सबसे पहले जो क्वेश्चन स्टार्ट करोगे एडजस्टमेंट से स्टार्ट करोगे। मतलब हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे एडजस्टमेंट्स। क्लियर है। तो पहली जो एडजस्टमेंट है वो देखो, कह रहे सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स। अरियर का मतलब क्या होता है बच्चों, आउटस्टैंडिंग। कह रहे सब्सक्रिप्शन इन अरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमें दे रखा है 1,35,000 रुपीज़। कह रहे एंड सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज इतना। भाई आपको करंट ईयर का ही आउटस्टैंडिंग दे रखा है और करंट ईयर का ही आपको एडवांस दे रखा है, तो ये पहली एडजस्टमेंट है। अब मैंने आपको बताया था जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है वो ऐड होता है, और करंट ईयर का जो एडवांस होता है वो लेस होता है। अब आपको सवाल ये कि सर ऐड लेस किस में करेंगे, तो बेटा रिसिप्ट साइड में देखो, आपको कैश में रिसिप्ट साइड के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं वो सारे वही आइटम्स होते हैं जो हमें कैश में रिसीव्ड हुए होते हैं। मतलब इन सब का हमें क्या मिला है बच्चों, पैसा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या दिख गया, सब्सक्रिप्शन, जिसकी एडजस्टमेंट ऊपर उसका अमाउंट भी गिवन होगा। तो टू सब्सक्रिप्शन, हमें कैश में सब्सक्रिप्शन कितनी मिली है, 15,24,000 रुपये। अब हमें करना क्या है, हमें एक अकाउंट बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बहुत तमीज़ से बनाइएगा, हर चीज़ लिखनी है, कहीं भी आप शॉर्टकट यूज़ मत कीजिएगा। तो यहाँ पे आप सीधा सा लिखोगे, इनकम होता है सब्सक्रिप्शन हमारी, तो बाय सब्सक्रिप्शन, तो बाय सब्सक्रिप्शन कितने की है, 15,24,000। तो ये हमारी सब्सक्रिप्शन इनकम हमें कैश में रिसीव्ड हुई थी ड्यूरिंग द करंट ईयर। अब उसके बाद हमने इसमें क्या ऐड करना है, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग। ये पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। तो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था वो हमें दे रखा है 1,35,000 रुपीज़। फिर हम लेस करेंगे एडवांस इन द, सॉरी, एडवांस एट द एंड। हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन दे रखा है करंट ईयर का, एट द एंड का मतलब करंट ईयर 39,000 रुपीज़ हमने लेस कर दिए। तो हमारा जो अब सब्सक्रिप्शन आया है वो आया है 16,20,000 का। क्लियर है बात। तो ये सब्सक्रिप्शन मैं आपको पीछे भी सिखाता आया हूँ और यहाँ पे भी हमने वही सेम किया है। अब आपको एक चीज़ करनी है क्या तो आपने क्या करना है, यहाँ पे टिक कर देना है। जैसे ही आपकी पहली एडजस्टमेंट होगी उस पर टिक कर देना, और रिसिप्ट एंड पेमेंट में से आपने जो भी आइटम को यूज़ किया है उस पर भी टिक कर देना। ये मैं बाद में समझाऊंगा इसका यूज़ क्या है।
उसके बाद नेक्स्ट पढ़ो, कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड इज़ 3000। बेटा प्रीपेड का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम अगर हम पे करते हैं तो हमारे लिए वो क्या होता है? लॉस, है ना। तो लॉस वाली सारी चीज़ें, मतलब पे करने वाली सारी चीज़ें हमें पेमेंट साइड पे दे रखी हैं। तो पेमेंट साइड पे यहाँ पे हमें इंश्योरेंस प्रीमियम भी दे रखा है 27,000। इंश्योरेंस प्रीमियम 27,000 है। उसके बाद कह रहा है कि इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड, प्रीपेड का मतलब क्या होता है? एडवांस, कि भैया हमने 3,000 रुपये का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो ऑलरेडी एडवांस दे रखा है। तो ऑलरेडी अगर आपने 3,000 रुपये का प्रीमियम एडवांस दे रखा है तो वो आपके लिए क्या बन जाता है? एक एसेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर आपने अपना एडवांस, अगर आपने अपना एक्सपेंस का पैसा पहले ही दे दिया, मतलब आपने अभी सर्विसेज नहीं लिया, पैसा पहले ही दे दिया, दैट इज़ कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए एसेट होते हैं क्योंकि हम पैसा वापस ले सकते हैं। अब यहाँ पे उसका क्या यूज़? आप जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस लिए बना रहे हैं? आप उसके अंदर सिर्फ करंट ईयर की ही इनकम को दिखाना चाहते हैं और सिर्फ करंट ईयर के ही क्या दिखाना चाहते हैं? एक्सपेंसेस, है ना। करंट ईयर की ही बात करते हैं, इसमें अगला पिछला कुछ नहीं होता, ना प्रीवियस ईयर इसमें आना चाहिए ना ही नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे आपको जो इंश्योरेंस प्रीमियम गिवन है वो कितना है? यहाँ पे जैसे आप लिखोगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमें दे रखा है 27,000। अब जिसके अंदर से मैं लेस करूँगा प्रीपेड। सर आपने ये प्रीपेड लेस क्यों किया? सीधी सी बात है बच्चों, प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो हमारे लिए इस साल का खर्चा नहीं है। प्रीपेड पहले पे कर देना, यानी कि अगले साल का खर्चा था, ये हमने इस साल पे किया, तो इस साल के खर्चों में इसको ऐड इंक्लूड नहीं होना था, इसलिए हमने इसको इस अमाउंट में से माइनस करके निकाल दिया। तो इस साल का जो इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा है वो सिर्फ कितना है? 24,000 रुपीज़। क्लियर है? अब यहाँ पे टिक कर दीजिए सेकंड, और यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है द डिटेल विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑफ अकाउंटेंट क्लब इज एज फॉलोज। हमें स्टेशनरी क्या है बच्चों? एक कंज्यूमेबल आइटम है। हमने अभी लास्ट क्लास ही सीखा था कि मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालते हैं। तो आपको एक कंज्यूमेबल आइटम दे दिया, अब उसके लिए और उसके साथ साथ आपको क्या दे दिया? उन्होंने कुछ आइटम्स दे दी, ठीक है। तो अब इसको आप एडलेस करोगे और आप क्या निकालोगे? स्टेशनरी कंज्यूम्ड। तो स्टेशनरी कंज्यूम्ड देखो यहाँ पे स्टिकर, किसी भी चीज़ का कंजम्पशन हमारे लिए क्या होता है बच्चों? लॉस। तो आपको ऊपर देखना है पेमेंट में कि ये तो स्टेशनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है। आपने ऊपर पेमेंट में चेक करना है कि भैया करंट ईयर में आपने कैश में जो स्टेशनरी खरीदी, स्टेशनरी परचेज्ड इन कैश, वो कितने की खरीदी? तो वो आपको कहाँ दिखेगा? पेमेंट साइड में। पेमेंट में आप गए कहाँ पे? ये रहा, बाय स्टेशनरी 89,700 रुपीज़ की। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू स्टेशनरी कितने की लिए बच्चों? 89,700। अब यहाँ पे हाँ क्या करते हैं? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है, ठीक है। मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक जो मुझे दे रखा है बच्चों वो कितना दे रखा है? ओपनिंग स्टॉक है 5,000 रुपीज़, ठीक है। और इसमें मैं लेस कर देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो मुझे दे रखा है 2020 का 30,000 रुपीज़, ये मैंने लेस कर दिया। उसके बाद एडवांस फॉर स्टेशनरी, मैंने क्या कहा था? प्रीवियस ईयर का जो एडवांस होता है वो क्या होता है बच्चों? वो होता है ऐड प्रीवियस ईयर का, और करंट ईयर का एडवांस क्या होता है? लेस। तो यहाँ पे भी सेम वही है। एक मिनट, इस एडवांस से पहले क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, हाँ इससे पहले क्या था? क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, ये भी हमने स्टॉक किया था। क्रेडिटर्स जो है, क्रेडिटर्स पे आप ध्यान दो, तो मैंने आपको कुछ एक चीज़ सिखाई थी कि बेटा अभी आपको रटना है क्या, कि जो ओपनिंग स्टॉक है, अगर ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है तो हम ऐड क्या करते हैं? क्लोजिंग क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? क्लोजिंग क्रेडिटर्स। और क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो है 40,000 रुपीज़। तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स है 40,000, हमने कर दिया ऐड, लेस किया क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग का अपोजिट क्या होता है? ओपनिंग। तो लेस करेंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स, यही मैंने आपको सिखाया था, 26,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद एडवांस फॉर स्टेशनरी, एडवांस फॉर स्टेशनरी पे अगर आप ध्यान दो तो एडवांस फॉर स्टेशनरी के अंदर, तो बेटा प्रीवियस ईयर का एडवांस ये रहा 2018-19, कितना है? 5,000 रुपये।
तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं एडवांस इन द बिगनिंग। इन द बिगनिंग का एडवांस हम ऐड कर देते हैं कितना, 5,000 रुपीज़, और हम लेस कर देते हैं एडवांस एट द एंड। करंट ईयर का एडवांस हमेशा क्या होता है, माइनस। अब यहाँ पे अगर कुछ बच्चे परेशानी के सर इतना बड़ा यहाँ पे हमें लिखना पड़ गया, खिचड़ी पक गई, तो आप पीछे वर्किंग नोट में भी शो कर सकते हैं और वहाँ से जो टोटल अमाउंट निकलेगा उसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं, वर्किंग नोट नीचे लिख देना। तो ये सब कुछ ऐड लेस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 76,700 रुपीज़। तो ये था हमारा स्टेशनरी का अमाउंट कंज्यूम्ड। क्लियर है? तो अगर आप यहाँ ध्यान दो तो हमने यहाँ पे सारी की सारी एडजस्टमेंट को सॉल्व कर लिया, यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो हमने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा बच्चों, रिसिप्ट और पेमेंट के अंदर जो कुछ आइटम्स बची हैं जिनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं है, वो आइटम्स को हमें क्या करना है, पुट। तो बहुत आसान है। रिसिप्ट वाली जो चीज़ें होती हैं वो कहाँ पे हम ट्रांसफ़र करते हैं, इनकम में। रिसिप्ट वाली जो चीज़ें होती हैं वो हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, इनकम में। बट इसमें कभी कभार हमारी एसेट आ जाता है, कभी कभार हमारी लायबिलिटी आ जाता है इसके अंदर, तो उसका खासा ध्यान रखना है। जैसे अगर आपने देखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर आनी चाहिए, एसेट्स नहीं आनी चाहिए, लायबिलिटीज़ नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे लिए एसेट है, तो ये बैलेंस शीट का पार्ट है, इसको इग्नोर कर देंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए। क्लियर है? सब्सक्रिप्शन कर दिया। डोनेशन, अब डोनेशन के आगे ये नहीं बताया कि ये जर्नल डोनेशन है स्पेसिफिक, तो हम इसको जर्नल मानेंगे। और डोनेशन, जर्नल डोनेशन हमारे लिए क्या होती है बच्चों, इनकम। अगर ये स्पेसिफिक डोनेशन होती तो ये कहाँ जाती, लायबिलिटी में, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्लियर है? तो इसका अमाउंट लिख दो, कितना है डोनेशन का अमाउंट हमें दे रखा है 7,20,000। उसके बाद है टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलना भी हमारे लिए इनकम है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखेंगे और उसका अमाउंट आएगा 18,000 रुपीज़। फिर उसके बाद बाय एंट्रेंस फीस, ये भी हमारी इनकम है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, बाय एंट्रेंस फीस, और उसका अमाउंट कितना है 1,80,000 रुपीज़। उसके बाद है टू इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, तो बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, ये भी हमारी इनकम है 63,000। उसके बाद द सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, हमारे पास कोई पुराने न्यूज़पेपर रखे होंगे, ठीक है, तो एज अ क्या बोलते हैं उसको, स्क्रैप, कबाड़ में हमने उसको बेच दिया, तो बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। पूरा लिखना है, एग्ज़ाम में आप शॉर्टकट्स यूज़ नहीं कर सकते। न्यूज़पेपर्स तो कितने में बेचे हमने, 9,000 रुपीज़ में ये बेचे। तो ये सारी इनकम हमने यहाँ पे शो कर दी इनकम में। अब बारी आती है पेमेंट की। अब देखो पेमेंट के अंदर क्या होता है, पेमेंट साइड जो होती है उसके अंदर हमारे एक्सपेंसेस होते हैं और एसेट्स होती हैं। पेमेंट का मतलब पैसे देना। अब पैसे हम अपने खर्चे के लिए भी देते हैं और पैसे हम एसेट्स खरीदने के लिए भी देते हैं। तो बेटा जो हमने खर्चों के लिए पैसा दिया है वो तो चला जाएगा एक्सपेंडिचर में, और अगर हमने पैसों से एसेट्स को ख़रीदा है, पैसों से एसेट्स को ख़रीदा है, तो वो एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, वो बैलेंस शीट का पार्ट है जिसको अभी हम नहीं बना रहे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, सबसे पहले लिखा है ऊपर बाय सैलरीज़। क्या लिखा है बच्चों, बाय सैलरीज़। क्वेश्चन अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल लेना। तो बाय सैलरीज़ दे रखा है, तो सैलरी हमारे लिए एक एक्सपेंस है, तो टू सैलरीज़, ठीक है। और अमाउंट हमें क्वेश्चन में दे रखा है 4,95,000 रुपीज़। उसके बाद दे रखा है बाय स्टेशनरी, तो वो हम कर चुके हैं, मैंने टिक कर दिया था एडजस्टमेंट में, वो ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर हो चुका है। बाय बिलियर्ड टेबल, टेबल एक एसेट है, इग्नोर कर दो, ये बैलेंस शीट का पार्ट है, एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। बाय इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी हमारी एसेट्स होती है, वो भी एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं बनेगा। बाय मिसलीनियस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का नाम ले दिया, तो ये हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंस, यानी कि कहाँ पे आना चाहिए, ये एक्सपेंडिचर में। तो बाय मिसलीनियस एक्सपेंस कितना है 75,000 रुपीज़। अब उसके बाद बाय फर्नीचर एसेट है, इग्नोर कर दो। इंश्योरेंस प्रीमियम टिक कर रखा है क्योंकि वो एडजस्टमेंट है, ऊपर सॉल्व कर चुके हैं। कैश इन हैंड एसेट है, कैश एट बैंक एसेट है, ये बैलेंस शीट का पार्ट है, इसको भी इग्नोर कर दो। तो हमने ये सारे अपने एक्सपेंसेस लिख दिए, हमने ये सारी अपनी इनकम लिख दी। अब
इनकम हमारे पास है, एक्सपेंडिचर हमारे पास है। कुछ रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि भैया बिजनेस जो भी हो, चाहे एनपीओ हो, चाहे कोई बिजनेस हो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो सारे के सारे लोग क्या करते हैं, अपने खर्चों को किससे मैच करते हैं, अपनी इनकम से। ठीक है ना। तो हमारी ये जो इनकम हमने अर्न की है इसको प्लस करेंगे और उसमें से सारे खर्चे जो डेबिट साइड है उसको माइनस कर देंगे, यानी क्रेडिट माइनस डेबिट। अगर हमारी इनकम साइड एक्सपेंसेस से ज़्यादा है तो हमें होगा प्रॉफिट, जो कि इस क्वेश्चन में हुआ भी है। तो प्रॉफिट को एनपीओ में बोलते हैं टू सरप्लस। क्या बोलते हैं बच्चों, टू सरप्लस। और इसके आगे हम क्या लिखते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। हमारी जो इनकम है वो हमारे एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है। तो 3,39,300 रुपीज़ ये था इस क्वेश्चन में। अब मान लो अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता हमारी इनकम से तो हमें होता लॉस। लॉस को एनपीओ में बुलाते हैं डेफिसिट। क्या बुलाते हैं बच्चों, डेफिसिट। तो डेफिसिट यहाँ पे आ जाता बाय डेफिसिट एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। हमारा खर्चा ज़्यादा था इनकम से तो यहाँ पे आता, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था। इसको यहाँ पे ख़त्म करेंगे क्वेश्चन को दोनों साइड का टोटल लिखकर। तो अभी हमने इस जो लेक्चर के अंदर हमने क्या सीखा है, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कैसे हम बनाते हैं, एडजस्टमेंट को इसके अंदर हम कैसे शो करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाएंगे, साथ ही साथ हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट भी, यानी प्रॉपर एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।